तो दोस्तों बात करेंगे टीसीआई फाइनेंस के बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लोग यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं क्योंकि स्टॉक लगा रहा है लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट। लेकिन क्या यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए, सभी क्वेश्चंस के आंसर देंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पिछले 5 दिनों में 21% की तेज़ी, पिछले एक मंथ में 103% के रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। जब ये पेनी स्टॉक था कि यहाँ पर बाइंग कीजिए, अच्छी पोटेंशियल है, लेकिन अभी रिस्क बढ़ता जा रहा है। पिछले 6 मंथ में स्टॉक ने 273% के रिटर्न दिए हैं, पिछले एक साल में 408% के रिटर्न दिए हैं। मैक्स चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं किसी टाइम पे स्टॉक जो है वो 110 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वहाँ से अब नील आ चुका था, वापस से स्टॉक में तेज़ी आ रही है। अब चिंता का यहाँ पर विषय ये है कि स्टॉक ने अगर पिछले एक साल में आपको तकरीबन 408% के रिटर्न दिए हैं, तो ऐसा कंपनी में क्या हुआ है? क्या कंपनी का प्रॉफिट उस लेवल पे इंक्रीज़ हुआ है? रेवेन्यू तो 60% इंक्रीज़ हुआ, जबकि ऑपरेटिंग इनकम 57% डाउन हुई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 211% डाउन हुआ है। डिल्यूट ईपीएस 26% डाउन हुआ, नेट प्रॉफिट मार्जिन 24% डाउन हुआ। तो ओवरऑल चीज़ें बिगड़ी हैं, इंप्रूव नहीं हुई हैं। बट ये क्यों भाग रहा है, वो जानने के लिए चलते हैं इनके टेक्निकल चार्ट्स पे। तो यहाँ पर आके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको एडवाइस दी थी जब स्टॉक था तकरीबन यहाँ पर कि भाई अब बाइंग करने का टाइम है, ब्रेकआउट आया हुआ है बहुत सालों के बाद। तो मेजॉरिटी में चांसेस ये हैं कि स्टॉक जो है बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देगा, और अगर इन केस हम 6 रुपये पर बाय करते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 11 रुपये तक अच्छा मुनाफा निकाल लेंगे। लेकिन एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग स्टॉक उससे ज़्यादा भागा। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है समझने वाली, वो ये है कि स्टॉक ने आपको लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 दिन लगातार अपर सर्किट दिखाया हुआ है। और उससे पहले भी तकरीबन स्टॉक ने 8 से 12 दिन आपको लगातार अपर सर्किट दिखाया। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि किसी बड़ी कंपनी ने, किसी बड़े इन्वेस्टर ने, या फिर सीधा शब्दों में बोलेंगे किसी बड़े ऑपरेटर ने यहाँ पर मोटा पैसा फंसाया, जिसकी वजह से स्टॉक में तेज़ी आपको दिखाई दे रही है। अब जिस हिसाब से स्टॉक भाग चुका है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न लेके बैठा होगा, वो करेगा एग्जिट। फंसेगा कौन? रिटेल इन्वेस्टर, आप और मैं। तो मेरा कहने का भाव सिर्फ ये है कि अगर आपके पास शेयर्स हैं, बहुत अच्छी बात है, और आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में भी होंगे, तो अब आपको यहाँ पर अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो निकालनी है और थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल लेना है। बाकी पैसा आप यहाँ पर लगा रहने दें एज ए रिस्क। मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ से स्टॉक जो है वो नीचे आएगा। और एक और चीज़ बताता हूँ कि जब वो स्टॉक यहाँ से नीचे आएगा तो बिल्कुल नीचे नहीं आएगा, वो यहाँ पर आके ऐसे ट्रेड करना शुरू कर देगा। लेकिन बीच में भी आपको एक दो मौके मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर भी रिटेल इन्वेस्टर फंसेगा। तो अगर आप समझदार हैं और मार्केट में लंबे समय से हैं, तो आपको ये चीज़ बड़े इजीली ग्रैब करनी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।